नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। भोपाल के न्यूरोसिटी सेंटर में मैं काम करता हूँ। मेरी पढ़ाई IMS BHU और एम्स दिल्ली से हुई है। दोस्तों, हम सब बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल क्रॉस करते जाते हैं। फिर लगता है कि हमारा शरीर पहले जैसा एक्टिव है कि नहीं है, और ब्रेन वो क्या एक्टिव है कि नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे अपने ब्रेन को 40 साल के बाद, 45 साल के बाद, 50 साल के बाद भी एक्टिव रखें। इसका मतलब ये नहीं कि 30 साल के बाद एक्टिव ना रखें, सबके लिए जरूरी है। 40 एक कैची नंबर हो जाता है, तो इसलिए हमने एक 40 साल एक लाइन पे रख लिया। सबके लिए जरूरी है। दोस्तों, जब हम बिजी होते हैं लाइफ में, 40 साल में हम कुछ पा लेते हैं, अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी ले आते हैं, और उसके बाद हम उस पर एक्टिव होना, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते जाते हैं। तो हम जीवन के दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने लिए भी टाइम नहीं दे पाते। यहीं से हमारा ब्रेन या शरीर अनहेल्दी होना शुरू हो जाता है। बचपन में तो खेल लेते हैं, तो जब हम बचपन में खेल लेते हैं तो 5-10 साल का रिजर्व हो जाता है शरीर में। 25-30 साल के बाद खेलना भी बंद कर देते हैं, वो बचपन का रिजर्व 40 साल तक खत्म होने लगता है। और अब हम अगर अब ध्यान ना देंगे तो हम ढलान की ओर तेजी से जाने लगेंगे। तो कैसे ब्रेन को शार्प रखें, कोई हमें बहुत बड़ा रहस्यमयी चीज नहीं बताने जा रहा हूं। वही चीज है जो हम सब जानते हैं, करते नहीं है। बार बार सुनेंगे तो शायद करने लगेंगे। तो क्या क्या करना है? रोज कम से कम 30 मिनट या प्रेफरेबली 45 मिनट से 1 घंटे तक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। वो कुछ भी हो सकता है, योग हो सकता है, जिम हो सकता है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो सकता है, रनिंग हो सकता है। वॉकिंग 40 साल में चलेगा, बहुत अच्छा नहीं है। वॉकिंग को रिजर्व छोड़ दीजिए 80 साल की उम्र, 70 साल की उम्र में करने के लिए। तो एक्सरसाइज जरूर करें। नींद मेरा बड़ा पर्सनल टच हो जाता है, नींद के लिए मैं बहुत सेंसिटिव हूं। तो 7 से 8 घंटे सोएं जरूर रात में, गुड क्वालिटी स्लीप। बिस्तर पे पड़े नहीं है मोबाइल देखने, वो नींद नहीं है। तो 7 से 8 घंटे गुड क्वालिटी स्लीप। कुछ ना कुछ रोज पढ़ें, ब्रेन को एक्टिविटी दें, एक कोई नई चीज जरूर सीखें। ये तीसरी चीज हो गई। और चौथी, हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी इंडियन खाना खाएं। ये 4 बहुत जरूरी चीजें हैं। और उसके बाद डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब उम्र के साथ बढ़ता ही है। तो अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये है तो ये ना सोचें अरे ये तो ठीक है, डायबिटीज है, ब्रेन को क्या बिगड़ेगा। डायबिटीज और शुगर को जरूर कंट्रोल करें। और तेल, जब मैं पूछता हूँ ना मरीज वजन बढ़ा है, डॉक्टर साहब वजन कम करने की दवाई बता दीजिए, मैं पूछता हूँ अगला सवाल कि घर में तेल का कितना खर्चा है, तो 6 लीटर 7 लीटर 1 महीने में। कितने लोग हैं? तो 4 लोग 5 लोग। इतने तेल की जरूरत नहीं है हमें। एक दिन में 15 ग्राम, मतलब 1 महीने में एक आदमी को आधा लीटर तेल बहुत है। तो 4 लोगों का परिवार है तो 2 लीटर तेल बहुत हो गया। तेल घी सब मिला के, ऑयल। तो इसको कंट्रोल करें। अगर ये सब चीजें हम ध्यान दे रहे हैं, डाइटरी कंट्रोल मतलब खान पान में नियंत्रण, मौसमी फल का सेवन, 7 से 8 घंटे स्लीप, एक नई चीज रोज सीख पढ़नी है, आधे घंटे से 45 मिनट का एक्सरसाइज, तो हमारा ब्रेन 40 क्या 80 साल में भी एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों, अपने दिनचर्या को बदलिए। और सबसे अगर संक्षेप में मैं कहूं तो जो चीजें हार्ट के लिए सुरक्षित हैं, क्योंकि हार्ट के बारे में सब लोग बड़े डरते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा अवेयर रहते हैं। तो जो चीजें आप जानते हैं हार्ट के लिए ठीक है, वही सब चीजें ब्रेन को भी शार्प करती हैं। तो अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आपका ब्रेन भी शार्प रहेगा और दिल भी धड़कता रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, एक अनुशासित जीवन, 40 साल के बाद आप बहुत कुछ पा चुके हैं, अब मेंटेन करना है। तो अपने लिए मेंटेन करिए, क्योंकि आप जो भी पैसे जमा कर रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, अपने बुढ़ापे के लिए ही तो कमा रहे हैं। और क्या फायदा जब हम व्हील चेयर पे या बिस्तर पे पड़ जाएं बुढ़ापे में। तो ब्रेन को शार्प रखिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो अपने मित्रों से, दोस्तों से शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।